कोई तेरा है यहाँ अपना जो तेरे हक के लिए बोल सके? बता हमें। खबरदार। भाई साहब प्लीज आप। नहीं वीर, इसकी हिम्मत कैसी हुई हमारे घर में आके ऐसे बदतमीजी करने की? मिस्टर, तुम्हारे गांव के तौर तरीके हम जानते नहीं हैं और ना ही जानने में हमें कोई इंटरेस्ट है, लेकिन ये जयपुर है। यहाँ पे ऐसे बदतमीजी करने वालों को हम घर से धक्के मार के बाहर फेंक देते हैं। रानी हमारी बहू रानी है और उनका ख्याल रखना हमें अच्छी तरह से आता है। हमारे परिवार के बारे में जानते क्या हो? इतना तो जान गए हम कि बड़े लोग बोलते ज्यादा हैं और करते कम है। बहू रानी बुला रही हैं आप इसे। अरे कभी दिल से माने भी हैं, ख्याल भी करे हो कभी का? चेहरा देख के लग रहा है आपको कि रानी खुश है या? बिरजू तमीज से बात करो वरना अच्छा नहीं होगा। आप डॉक्टर साहब देखिए, गुस्सा मत होइए। बिरजू हम बात करते हैं ना अलग से, तुम यहाँ पे तमाशा मत कर। अरे हट जा, हम नहीं डरते किसी से रानी। गोबर भरे होगा दिमाग में, समझने की कोशिश कर। ससुराल है हमारा। ससुराल ई जिका गांव में आकर के तू तारीफों की पुलिया बांध रही थी, और तेरा ही डॉक्टर जो तुझे छोड़कर चला गया था और वापस लेने भी आया, और तू पिघल गई थी। आप सबकी हिम्मत कैसे हुई मेरी पत्नी के साथ ऐसे बर्ताव करने की? ये रानी है, वीर प्रताप सिंह रजावत की रानी। अरे एक बार तो हम भी सोचे कि नहीं रे यार, ये बदल गया होगा, लेकिन नहीं, हम बहुत ही गलत थे। इस सब के सब ढकोसलेबाज हैं जो दुनिया के सामने प्यार दिखाते हैं और घर के अंदर शैतान बनकर अपनी सारे हदें पार कर रहे हैं आप, और ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा बिरजू। तुम्हारे ही दिखाए रास्ते पे चल रहे हैं हम डॉक्टर। बेकार की बात करने। रुकिए बिरजू, हम हाथ जोड़कर कह रहे हैं तुझसे चुप हो जा, झगड़ा मत कर, हो गया ना, ये सब तमाशा मत कर। जय का फोन। डॉक्टर साहब आप शांत हो जाइए। अपने दोस्त को समझाइए पहले। हेलो, ये इतना शोर क्यों हो रहा है पीछे? टीवी ऑन है क्या? टीवी से निकल के ड्रामा हमारी रियल लाइफ में आ गया है। भाभी सा का कोई गुंडा दोस्त यहाँ पहुंचा, गांव से तमाशा बना के रखा है। कितना सहते हो आप नंदिनी, ऐसे माहौल में रहोगे तो डिप्रेस हो जाओगे। छोड़ो, एक काम करो, हमारे पास आ जाओ। आपके पास आ जाए? इस वक्त जय घर में लड़ाई चल रही है। ये रानी का झगड़ा तो जिंदगी भर चलता रहेगा, तो क्या आप ऐसी सहती रहोगी? आ जाओ ना, आपको भी तो ब्रेक चाहिए। सही तो बोल रहे हैं, इस घर में मेरी फिक्र है ही किसको। ठीक है, हमारे। बस बहुत हो गया, अब इस ड्रामे से हम और डील नहीं कर सकते। आई नीड अ ब्रेक। हम में से कोई रानी का दुश्मन नहीं है, समझे आप? तो अपनी अकड़, अपनी नासमझी को कंट्रोल में रखिए बिरजू। अब दिख रहा है ना असली जोश इन आंखों में। जब अपने परिवार पर बात आई तो कैसे खून खौल उठा ना। बिरजू, अब हमारी बात सुन लो डॉक्टर, रानी परिवार है हमारा। बिरजू, काहे कर रहा है ये सब तू? हाँ, क्यों आया तू यहाँ? अरे जवाब दे, क्यों आया यहाँ? तुमने तो तुम्हारी दोस्त का हालचाल पूछा ही नहीं, तो मैंने सोचा मैं ही तुम्हें खबर पहुंचा दूं। खबर पहुंचा रही है, आग लगा रही है। पिछली बार गांव की औरतों को आप ही भड़काई थी ना। हाँ किया था, क्योंकि तब मुझे प्रॉब्लम थी रानी से, लेकिन आज जो उसके साथ हो रहा है वो गांव से भी ज्यादा बुरा हो रहा है, और उसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। वैसे बिरजू, रानी ने तुमसे जो भी कहा था वो सब झूठ था। वो यहाँ पे बिल्कुल भी खुश नहीं है, जिंदगी नरक बन गई है उस बेचारी की। कहने को तो वो घर की बहू रानी है,
पर सुबह शाम सिर्फ वो नौकर की तरह काम करती रहती है। और वीर, तुम्हें लगा था वीर उसकी इज्जत करता है? फेक है ये सब, झूठ है। वीर के जितना तो शायद ही कोई उसके ऊपर अत्याचार करता होगा। और रानी रानी कुछ बोलती भी नहीं है, चुपचाप सब सहती रहती है। मुझसे तो ये सब देखा नहीं जा रहा था, मैंने सोचा तुम्हें फोन करके बता दूं। अब तुम देख लो कि आगे क्या करना है। क्यों आया है तू यहाँ? जवाब देगा? हम तेरे जन्मदिन के लिए आए थे यहाँ पे। बारह मार्च। तारीख याद है हमें, भूले नहीं है। लेकिन हम ये नहीं जानते थे कि यहां आने के बाद तेरा हैप्पी बर्थडे हम ऐसे मनाएंगे। बहुरानी, आपका जन्मदिन आने वाला है। ये लियो, ये है प्यार। अरे किसी को रानी का ख्याल होगा तभी तो अपनी बहू रानी का जन्मदिन याद होगा ना। बस, घर की बड़ी है ये, रानी के दोस्त हो इसलिए बर्दाश्त कर रहे हैं तुम्हें, बार बार नहीं करेंगे। इस बात को अपने ध्यान में रखो। सही है। अच्छा तो बताइए हमें, अपने ही घर की बहू रानी के जन्मदिन के लिए आप क्या तैयारी की है? कोनो प्रोग्राम है? कोई दावत है? या फिर पूरा दिन बस डांटने में, चिल्लाने में और ऊपर इल्जाम लगाने में निकल जाता है? बिरजू, बिरजू तू गलत सोच रहा है। ये सब सच ना है। जो भी मन में आया बोले जाएगा का तू? नहीं बहू रानी, बोलने दीजिए इसे। हम भी जानना चाहते हैं कि आपके अपने, आपके ससुराल वालों के बारे में क्या सोचते हैं। बोलो। अजीब खेल है किस्मत का। रानी साहब, रानी साहब, हमें हमेशा लगा कि हम रानी को हमारी बहू के तौर पे कभी नहीं अपना पाएंगे, लेकिन वीर, यहाँ पे सब कुछ उल्टा हो गया। रानी हमारे परिवार को अपनाना ही नहीं चाहती है, इसलिए वो हमें अकेला छोड़कर चली गई।